आईटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है पूरे दुनिया में। उसके बाद एसएसबी निकालना होगा और ये काफी कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। क्या आप जब 5 लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो आप वो 5 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनको पीछे ढकेल रहे हैं? ये परत के पीछे छुपा हुआ सच है। परत ऊपर से क्या दिखती है? एनडीए का एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन एक लेवल का होता है, बहुत आसान, बट वो परत जैसे ही तुम हटाओगे ना, अंदर तुमको महसूस होगा ये तो बहुत ही कठोर चीज है। इंसान जो अपना कर्तव्य या कर्म पूरे कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है, वो इंसान देश की सेवा कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे। टॉपिक है कि यार आईआईटी बेहतर है या एनडीए। हालांकि ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। आईआईटी भी अच्छा है, एनडीए भी अच्छा है। एक देश की सेवा है और एक देश की अर्थव्यवस्था की सेवा है। तो एक देश की सरहदों की सेवा, एक अर्थव्यवस्था की सेवा, बट दोनों सेवा ही है। बट फिर भी ये सवाल आया बच्चों के बीच से, तो मैंने सोचा इसको एड्रेस कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि बच्चा तो यार बच्चा है, वो इंक्विजिटिव है, वो क्या कहते हैं, जागरूक है, और वो मतलब इच्छुक है जानने का। तो मैंने बोला बता देते हैं इसके दोनों प्रोज एंड कॉन्स। तो चलिए आइए देखते हैं इस सेशन में। लेकिन शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब रहिएगा, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा, इससे भी और बेहतरीन मिलता रहेगा इनफैक्ट। ठीक है, तो चैनल पे सब्सक्राइब हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा बेहतर है, क्योंकि बच्चा ये इसलिए पूछता है क्योंकि यार आईआईटी के अपने फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारा पैसा है। लेकिन एनडीए के भी अपने फायदे हैं। सरकारी नौकरी है, रुतबा है, पैसा है, फैसिलिटीज है, नौकर चाकर है। तो यार फैसिलिटी की तरफ जाएं, रुतबे की तरफ जाएं या पैसे की तरफ जाएं? क्योंकि आईआईटी से निकल तो जाओगे, पैसा बहुत होगा, बट वो रुतबा जो एक डिफेंस पर्सनल का होता है, एक आर्मी, एक नेवी, एक एयरफोर्स वाले इंसान का होता है, वो कहीं नहीं है। मतलब चाहे आईआईटी बोलो, एनआईटी बोलो, डॉक्टर बोलो, कहीं नहीं है। वो तो वो अलग ही है। तो आज बात करते हैं कि किधर जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आईआईटी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग निकले। सुंदर पिचाई, अरविंद केजरीवाल, चेतन भगत, जीतू भैया तुम्हारे, उसके बाद रघुराम राजन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इन्यूमरस पीपल। एनडीए से कोई एक ऐसा नाम नहीं दिखेगा, बट हर नाम अपने आप में स्पेशल है। हर इंसान जो उस वर्दी के पीछे खड़ा है, हर इंसान जो उस यूनिफॉर्म के पीछे खड़ा है, हर वो इंसान स्पेशल है। चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो नेवी में हो, हर वो इंसान स्पेशल है। मतलब कहते हैं ना, ऐसे किसी इंसान को जो मिलिट्री में हो, जो आर्मी नेवी में हो, जो आर्म्ड फोर्सेस में हो, जो यूनिफॉर्म में हो, उसको देखते ही अपने आप दिल में इज्जत आ जाती है। तो यहां कोई एक इंसान स्पेशल नहीं है, हर इंसान स्पेशल है। ठीक है, चलिए। अब आईआईटी बेसिकली दो स्टेज का एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले जेई मेंस होता है, फिर एडवांस होता है। फिर इसके बाद बच्चा जब इसमें एडवांस में सेलेक्ट हो जाता है तो 4 साल का या तो बीटेक करता है, या 5 साल का बीआर करता है, या 5 साल का ड्यूअल डिग्री भी करता है, बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीएससी प्लस एमएससी। 4-5 साल के दोनों ऑप्शन है। एनडीए और आईआईटी जो है वो आईआईटी कंडक्ट होती है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए इसका कंडक्ट कराता है सबसे पहला स्टेज मेंस, और दूसरा स्टेज कौन कंडक्ट कराता है? वो आईआईटी खुद ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, एनडीए में देखा जाए तो ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे देश का सबसे बड़ा बोर्ड और सबसे ज्यादा स्वतंत्र बोर्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है कोई भी सरकारी। रिक्रूटमेंट होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में। अब 2 स्टेज का होता है, पहला रिटन इंटरव्यू होता है, दूसरा एसएसबी होता है। ठीक है, रिटन इंटरव्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो एसएसबी में आपको भेजा जाता है। दिस इज बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, या सॉरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये बेसिकली एक तरह का इंटरव्यू है जो 5 दिनों तक चलता है, स्पेशल इंटरव्यू है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं। लेकिन अगर आप इसको भी पार कर लेते हो तो फिर आप एनडीए के कैडेट बनते हो। यहाँ पे भी आपको दी जाती है बीटेक। तो आपको बेसिकली जो डिग्री मिलती है वो बीएससी या फिर बीए या बीटेक की मिलती है, बट बीटेक का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर आप बीटेक की डिग्री से ग्रेजुएशन करते हैं और फिर आप बाहर निकलकर लेफ्टिनेंट का पोस्ट लेते हैं। तो अब आगे बढ़े। आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है पूरे दुनिया में। दुनिया में टॉप 5 टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आईआईटी का नाम है। एनडीए टॉप 5 टफेस्ट में तो नहीं है, बट हाँ सर्टेनली इट इज टफ। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इजियर है आईआईटी से इसको निकालना। इसका रिटन तो आसान है अनडाउटेडली, लेकिन रिटन निकालना से ही सब कुछ नहीं होता है। आपको उसके बाद एसएसबी निकालना होगा, और ये काफी कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन। ठीक, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इस एक इंटरव्यू में 5 दिन है, तो भाई 5 दिन क्या तुमसे बात थोड़ी करेगा? 5 दिन में बहुत कुछ देखता है आपका, और बहुत कुछ देखता है तो क्या देखता है, तो ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यार, आईआईटी में क्या होता है कि आपको एक सिलेबस बताया गया कि बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ये लेवल 1 पढ़ लो, जेई मेंस हो जाएगा। इसमें अगर आपने अच्छे से सवाल बना लिया, सवाल बनाने आता है, तो आपका ये हो गया। फिर ये दूसरा लेवल है, ये जेई एडवांस का है। इसमें ये सारे सवाल पढ़ लो, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं,
इसको कर लिए तो हो जाएगा। बच्चा इन दोनों को पढ़ा, थोड़ी कोचिंग लगाई, हो गया। एनडीए में ऐसा नहीं होता। एनडीए में क्या होता है, ये स्टेजेस तो सेम है, मतलब तुम थोड़ा पढ़ो, एग्जामिनेशन क्लियर करो, हो जाएगा, और वो बहुत आसान है। विश्वास मानो जेई मेन से भी बहुत नीचे लेवल का है। बट मेन मसला कहाँ आता है? मेन मसला आता है यहाँ पे, जब एक बच्चा एसएसबी इंटरव्यू में आता है। यहाँ पे पूछते क्या है, तो जरा ध्यान से देखिए। एनडीए में एक्चुअली में आपको देखते हैं वो एसएसबी इंटरव्यू में आपका फिजिकल स्टेटस क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेटस क्या है। ये 2-3-4 चीजें बहुत माइन्यूटली देखते हैं, जो कि देख के ही बताई जा सकती है। जैसे आप एक टीम वर्कर हैं कि नहीं, क्या आप जब 5 लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो आप वो 5 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनको पीछे ढकेल रहे हैं? तो ये टीम वर्कर हैं कि नहीं, ये टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट नहीं हो सकता, वो बस आपके व्यवहार से, आपके काम कार्यशैली से देखी जा सकती है। दूसरा ये देखते हैं कि आप एक पॉजिटिव इंसान है या नेगेटिव इंसान है। जब मुश्किल आती है, विपदा आती है, तो आप उसको डटकर सामना करते हैं या पीछे भागते हैं। तीसरा ये देखते हैं कि आप बड़े लगन से काम करने वाले इंसान हैं, जुझारू इंसान हैं, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंसान ना छुपा सकता है और ना आप छुपा पाएंगे। तो इनके पास ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि आपके साथ इस 5 दिन के इंटरव्यू में रहेंगे। और ये ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट का काम ही ये होता है कि वो बच्चे को देखकर बता सके कि बच्चे की मनस्थिति क्या है। तो अब सोच के देखिए, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की तो तैयारी कर सकते हैं, टीचर आपको तैयार करवा सकता है, ट्रेनिंग हो सकती है, सवाल बना सकते हैं, लेकिन मनस्थिति की ट्रेनिंग कैसे होती है? क्या हमें मतलब आपको पता है? शायद मुझे भी नहीं पता, या पता है तो मैं बता सकता हूं कि मनस्थिति की ट्रेनिंग ना 1 महीने, 1 दिन, 1 साल में नहीं होती। मनस्थिति की ट्रेनिंग ना सालों से होने वाली चीज है, और वो सिर्फ एक टीचर नहीं कराता। मनस्थिति की ट्रेनिंग हमारे आसपास के हर एक चीज से निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर हर वक्त आपको बहुत कोसा जाता है, बहुत बुरा भला कहा जाता है कि तुमसे तो कुछ होएगा ही नहीं, तो हो सकता है कि सालों की उस डांट फटकार की वजह से, सालों की उस तानेबाजी की वजह से आप एक ऐसे इंसान हो चुके हो जो नेगेटिव हो अंदर से, जो हमेशा ये सोचता हो कि नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा, अच्छी चीज तो होती ही नहीं है दुनिया में। अब अगर आपकी ये मनस्थिति बन गई है तो किसी की ट्रेनिंग काम नहीं आएगी, आप नेगेटिव इंसान होंगे और ये बात उनको पता चल जाएगी। और इसीलिए इस एग्जामिनेशन का टफनेस दिखता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, ये परत के पीछे छुपा हुआ सच है। परत ऊपर से क्या दिखती है? एनडीए का एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन एक लेवल का होता है, बहुत आसान। बट वो परत जैसे ही तुम हटाओगे ना, अंदर तुमको महसूस होगा ये तो बहुत ही कठोर चीज है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली चीज है। एंड हेंस मेरे पर्सनल ओपिनियन में एनडीए शायद देश नहीं, पूरी दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहां पे मनस्थिति को देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईआईटी एनडीए में दोनों में कुछ क्या क्या अच्छी करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो भैया आईआईटी में प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, पैसा बहुत मिलता है, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, दूसरे देशों में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, स्टार्टअप करते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। एनडीए में क्या है भैया? एनडीए में एक नौकरी मिलती है लेफ्टिनेंट की। अब उस लेफ्टिनेंट की नौकरी में आपको कोई देश दुनिया नहीं घूमना है, बस देश घूमना है, दुनिया नहीं घूमना है, कोई बड़े बड़े स्टार्टअप्स नहीं करने हैं। लेकिन यहां पे आप जिससे भी मिलेंगे ना, वो आपसे एक ज्यादा काबिल आदमी होगा, इसकी गारंटी है। आप अपने सीनियर्स को देखेंगे तो वो डिसिप्लिन्ड लोग होंगे। आपके आसपास जो आपके जूनियर्स होंगे ना, वो भी सुबह उठने वाला और सुबह उठकर आपको सल्यूट करने वाला इंसान होगा। हर एक सेकंड जो इंसान आपको देख रहा होगा, उसकी आंखों में आपको अपने लिए प्राइड दिखेगा, आपके लिए रेस्पेक्ट दिखेगा। यहां पैसा बहुत है, लेकिन यहां रेस्पेक्ट गारंटीड नहीं है। हो सकता है रेस्पेक्ट हो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो, लेकिन हो सकता है कि आपसे नीचे वाला जो एम्प्लॉय हो, जिसके आप बॉस हो, वो इंसान आपको हे दृष्टि से भी देख रहा हो कि अरे बट आता जाता कुछ नहीं, ऊपर आके बैठ गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। एनडीए में आप उस इज्जत को हर एक सेकंड महसूस करेंगे, चाहे वो निचले दर का एक हवलदार हो, एक छोटा सा सिपाही हो, या फिर बड़े लेवल पे कोई ऑफिसर हो, वो दोनों ही आपको उस इज्जत और उस रुतबे से देखेंगे। तो ये एनडीए की खास बात है। यहां पे पैकेजेस की बात करें तो भैया हाईएस्ट पैकेज 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए। एवरेज पैकेज 10 लाख का है। अब यहां पे पैकेज की बात करोगे तो देखो, पे बैंड में आता है 56,000 से लेके 1,77,000। अगर आप इसका निकालिएगा कि इन हैंड कितना मिलता है, तो करीबन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में 75,000
और अगर आप टफ लोकेशंस में, टफ लोकेशन मतलब सियाचिन में है पोस्टेड, आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हैं, तो मुश्किल हालातों में जब अगर आप पोस्टेड रहते हैं तो 1 लाख या 1.25 लाख, 1 लाख रुपए सैलरी होती है। तो ज्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ फैसिलिटीज हैं। जानना चाहते हैं? देखिए बताते हैं। ये पैसे आपको मिलेंगे। अब ये पैसे यहाँ पे भी मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, बट यहाँ पे क्या क्या मिलता है देखिए बताते हैं। आपको एक रहने के लिए घर मिलेगा। ये आर्मी क्वार्टर्स में, आर्मी की जगह पे आपका घर होगा, मतलब आपका घर मतलब आप वहां रह सकते हैं। वो प्रॉपरली मेंटेन्ड घर होता है। इस घर के साथ साथ आपको एक गाड़ी मिलेगी, ठीक है। इस गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक ड्राइवर मिलेगा। ये गाड़ी चल सके इसके लिए आपको पेट्रोल दिया जाएगा। इस घर में आप खाना अच्छे से खा सकें इसके लिए आपको एक कुक दिया जाएगा। ये घर साफ सुथरा रहे इसके लिए आपको एक प्यून दिया जाएगा या नौकर दिया जाएगा, चपरासी जो कह लीजिए। आपके घर में हमेशा गार्डन होगा ताकि आप खूबसूरती वादियों को देख सकें, तो उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए आपको एक माली दिया जाएगा जो गार्डनर होगा या जो भी होगा। उसके बाद आप जिस घर में रह रहे हैं वो एक आर्मी क्वार्टर है, तो इसमें सिक्योरिटी दी जाएगी। चूंकि आप आर्मी के ही प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, ये घर, ये क्वार्टर वहीं पे है, इसीलिए आपका वहां का मेस होगा, कैंटीन, जहां पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाएगा। देश का सर्वोच्चतम सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको सर्वोच्चतम सेवा दी जाएगी। आपको वो खाने की सेवा, अच्छा पानी, अच्छा हवा, अच्छे रहने की सुविधा, ये सब कुछ सर्वोत्तम होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या क्या दे दिया गया? घर दे दिया गया, गाड़ी दे दी गई, नौकर दे दिया गया, खाना बनाने वाला दे दिया गया, पेट्रोल दे दिया गया, सिक्योरिटी दे दिया गया, मेस दे दिया गया। तो शायद कुछ बच रहा है क्या? सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, कपड़ा। कपड़ा तो इतने पैसे में खरीद ही लोगे हैं। और इन सब के ऊपर सोशल सिक्योरिटी, मतलब अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आर्मी का अपना हॉस्पिटल होता है। अगर आपके पे कोई भी खर्च होता है आर्मी को वो खर्च करेगी। आप अगर आर्मी में नौकरी करके 5 साल के बाद ये महसूस कर रहे हैं कि अब मुझे और पढ़ना है, हायर स्टडीज करना है, आर्मी आपको पढ़ाएगी। आर्मी मतलब डिफेंस फोर्स, नेवी या एयरफोर्स, वो आपके एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे। तो एक्चुअली में पैसे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, मानता हूं, लेकिन पैसों के अलावा सब कुछ दे रहे हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ आपको दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यहां पे कुछ भी नहीं दे रहे, बस पैसे दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से बता दूं, आईआईटी की खूबसूरती अपनी जगह, एनडीए की खूबसूरती अपनी जगह, बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको बता दूं। यहाँ पे पैसा बहुत मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि ये सारी सर्विसेज तुम ले सकते हो, खरीद सकते हो, उसके बाद भी पैसे बचेंगे। क्योंकि अगर मान लो, जाहिर सी बात है, तुमको 30 लाख का भी पैकेज मिला, तो 30 लाख का अगर पैकेज मिला एवरेज, तो इस 30 लाख के पैकेज में तुम आराम से एक गाड़ी भी खरीद लोगे, ड्राइवर भी ले लोगे, पेट्रोल भी आएगा, कुक भी आएगा, सब हो सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आईआईटी की कुछ बुरी चीजें जॉब सिक्योरिटी वगैरह पे, आईआईटी एनडीए में यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है जॉब सिक्योरिटी की। काम अच्छा करोगे रहोगे, नहीं अच्छा रहोगे तो ले ऑफ में निकाल दिए जाओगे। उसके बाद नथिंग इज श्योर, गुड इंजीनियर कैन नेवर बी जॉबलेस, ये आप ध्यान रखिएगा बस। तो अच्छा इंजीनियर आपको होना जरूरी है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, रिसेशन से कोई इशू नहीं है। आप अगर लेफ्टिनेंट हैं तो लेफ्टिनेंट हैं, सरकार ये कभी नहीं कहेगी कि बेटा भाई पैसा नहीं देने के लिए तुम निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा। जॉब सिक्योरिटी पूरी है, टाइम पे सैलरी आएगी। इनफैक्ट ये ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां कभी डिले नहीं होता। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं? आईआईटी के चैलेंजेस ये हैं, प्रोजेक्ट का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, एमएनसी का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, डेडलाइंस का प्रेशर, नौकरी जाने का प्रेशर। प्रेशर बहुत है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये आप हर कोई से महसूस कर पाएंगे। प्राइवेट नौकरियों में ऐसा होता है, सरकारी में प्रेशर नहीं है, बट इसके कुछ और चीजें हैं, जैसे स्ट्रिक्ट डेली रूटीन। हर रोज 5 बजे उठना है तो उठना ही है, नहीं तभी उठोगे जब तुम बीमार होगे या जब तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो हर रोज उस टाइम पे आना ही है। अवे फ्रॉम फैमिली, फैमिली का सुख नहीं मिल पाता, बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है, सियाचिन में है, कुछ ऐसी ऐसी जगह है, तो आप वहाँ फैमिली ले जा सकते हो, ये अलाउ करेंगे। बट आप फैमिली ले जाना चाहोगे क्या? आप चाहोगे क्या कि कश्मीर के वादियों में जहाँ पे खतरनाक स्थितियों में है, या आप सियाचिन में जब अगर आप पोस्टेड हो तो वहाँ आप फैमिली लेकर जाओ? नहीं लेके जाता है कोई। या अगर लेके जाना भी चाहोगे तो चलो मान लो आज चले जाओगे, बट अगर माता पिता बूढ़े हैं तो, आगे चल के बीवी बच्चे हुए तो, बच्चों की पढ़ाई हुई तो, ये सब चीजें नहीं हो पाती। तो इसलिए परिवार से बहुत टाइम दूर रहना पड़ता है, ये इसकी एक डिमेरिट है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट के क्या क्या चांसेस हैं? तो आईआईटीज में मास्टर ऑफ हिज ओन प्रोफेशन, आप जैसे जैसे काम करते जाओ आप और बढ़िया होते जाओगे। नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपको मिलती रहती है, बिकॉज आप इंडस्ट्री से जुड़े रहो। फॉलो वंस ओन पैशन, अब चूंकि आप इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, हाई लेवल चीज़ों से जुड़े रहते हो, कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो।
यहाँ पे क्या है, आप क्विक थिंकिंग डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग होते हो। क्यों? देखिए, आप जब आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में होते हैं तो आप डिफेंस में हैं। डिफेंस मतलब देश की सुरक्षा। अब सुरक्षा में आप ये नहीं कर सकते, सर सामने से दुश्मन का प्लेन आ रहा है, क्या करना है? प्लेन आ रहा है, रुको सोच के बताते हैं। हमको लगता है प्लेन का कलर नीला है, पसंद नहीं आ रहा है, गिरा दो, मारो मारो गिराओ। नहीं यार छोड़ो, येलो कलर का प्लेन आया इस बार, ये वाला पसंद है, ठीक है इट्स ओके, रहने दो। यू कैन डू दैट, यू हैव टू टेक वेरी फास्ट डिसीजन। एक दिन के लिए रोक दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाता है आपका। आप 20 मतलब 50-100 लोगों के बटालियन को लीड कर रहे होते हो, तो आप जब लीड कर रहे होते हो तो यू ऑलवेज सेट एग्जांपल्स, तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन जाते हो, बहुत ही बढ़िया लीडर। ठीक है, उसके बाद आप हमेशा फिजिकली फिट रहते हो, क्योंकि भाई आप डिफेंस में हो, अब पता चला पेट निकल गया है, लेफ्टिनेंट साहब का पेट निकल गया, दौड़ नहीं पा रहे, अब ऐसे तो मतलब निपट लोगे, ऐसा नहीं होता। तो फिजिकली आप बहुत फिट रहते हैं। डिसिप्लिन टॉप नॉच रहता है, वो तो पूरे डिफेंस फोर्सेस का ही रहता है, आर्म फोर्सेस का पूरे का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट का कैसा माजरा है? तो देखो आईआईटी वगैरह में ना, चूंकि तुम पैसा इतना कमा लेते हो कि तुमको रिटायरमेंट का उतना चिंता होता नहीं है, क्योंकि भाई तुम हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस खरीद लो बहुत आसानी से, पैसे बहुत हैं तुम्हारे पास, तुम प्रोविडेंट फंड खरीद सकते हो, तुम अपना रिटायरमेंट प्लान खरीद सकते हो, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट ये खरीद सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें खरीदी जा सकती है। यहाँ पे सरकार आपको रिटायरमेंट देती है, सरकार कहती है कि आप पैसा कमाइए, चिंता नहीं कीजिए, जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं उसका आधा सैलरी आपके रिटायरमेंट होने के बाद पूरे जीवन आजीवन देते रहेंगे। और आजीवन तो आजीवन, आप जितने वर्ष जी रहे हैं आपको मिलेगा। अगर आप मर गए तो आपको जितना मिल रहा था उसका आधा आपकी पत्नी को मिलेगा। तो इवन इसमें ये फैसिलिटीज भी हैं। तो यहाँ पे पेंशन का फैसिलिटी सरकार देती है उसके, और वही सेम पेंशन की फैसिलिटी यहाँ पे आपको खरीदनी पड़ती है, ये अंतर है। मेडिकल, कैंटीन, ये सब तो फ्री है ही, जैसा मैंने आपको बताया। और आगे बढ़े तो अब तुमको क्या लगता है, जरा बताओ, ज्यादा बढ़िया क्या है? डू यू वांट टू रीच द स्टार्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और डू यू वांट टू स्टार योर ओन शोल्डर, टू हैव द स्टार ऑन योर ओन शोल्डर? क्या चाहते हो, क्या लगा तुमको? तुम बताओ, मैं अपना जजमेंट दूं या उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव, ज्यादा बढ़िया, ज्यादा अपीलिंग कौन सा सेगमेंट लग रहा है? आईआईटी जाना चाहिए या एनडीए जाना चाहिए? क्योंकि जा तो एक ही जगह सकते हो, दोनों जगह नहीं जा सकते हो, ये तो फैक्ट है। तो क्या लग रहा है? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं एनडीए, ओके बहुत बढ़िया, एनडीए इज बेस्ट। ओके, एनडीए के लिए सपोर्ट आ रहा है, बहुत सपोर्ट आ रहा है चैट बॉक्स में, क्या बात है, एनडीए एनडीए। अच्छा, बच्चों का एनडीए का सपोर्ट काफी दिख रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आईआईटी के लिए भी अब आए हैं, बढ़ चढ़ के कि नहीं नहीं हमारा आईआईटी भी अच्छा है। चलिए, वैसे एनडीए के लिए प्यार बहुत है, बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब देश की सेवा अनडाउटेडली समथिंग वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट। अब देखो, मैं इसमें अपने पॉइंटर्स क्या रख सकता हूं, क्या रखना चाहूंगा। देखो, कई बार ये पॉइंट बहुत आता है कि भैया इंडिया में देश की सेवा हो रही है। तो देखो, ऐसा, इस बात को आप, इस मिथ को थोड़ा सा हटाइए। देश की सेवा आप दोनों जगह कर रहे हैं। एनडीए में आप देश की सेवा सरहदों पे कर रहे हैं, आईआईटी में आप देश की सेवा आर्थिक स्थिति से कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था से कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, बाहर आउट ऑफ इंडिया के लोगों का बिजनेस यहां ला रहे हैं, तो आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं। तो आप देश की सेवा यहां भी कर रहे हैं, क्योंकि पैसों से भी सेवा होती है और अपने श्रम दान से, मतलब अपने हार्ड वर्क से भी सेवा होती है। तो सेवा दोनों जगह है, बस सेवा का तरीका अलग अलग है। जैसे आज मैं अगर खुद को बोलूं तो क्या मैं देश की सेवा कर रहा हूं? हाँ कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं और बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूं। मैं आने वाले देश के कल का निर्माण कर रहा हूं। मैं उन बच्चों को सीधे सीधे सामने सामने मुखातिब हूं, उन बच्चों से जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, उनके सोच को मैं ढाल रहा हूं। ये देश का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। बीते हुए पुराने जमानों में राजाओं के पास पुरोहित हुआ करते थे। वो जो क्या कहते हैं, जैसे वो है ना, गुरुद्रोण थे महाभारत में। तो गुरुद्रोण क्या थे, कौन थे? ही वॉज अ टीचर एंड ही हैड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें पूरे के पूरे कौरवों को और पांडवों को सीख देनी है। तो गुरुओं का अलग स्थान हमेशा रहा है, और गीता में भी कहा गया है कि भाई विद्यादान परमम दान, तो सबसे बड़ा दान विद्यादान। तो देश की सेवा मैं भी कर रहा हूं। हर इंसान जो अपना कर्तव्य या कर्म पूरे कर्तव्य निष्ठा से कर रहा है, वो इंसान देश की सेवा कर रहा है। तो देश की सेवा तो दोनों जगह है, बस अब आपको देखना है कि आप टेक्नोलॉजीज में रहकर देश की सेवा करना चाहते हो, जीडीपी से देश की सेवा करना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, और इन सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ता कि जॉब का प्रेशर है, जॉब जा सकती है, बट आप लाइफ को थोड़ा खुल के जीना चाहते हो।
तो IIT आपके लिए बेस्ट है। अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे सुबह उठना है, सारे इज्जतदार लोगों के बीच में रहना है, रैंक्स, यूनिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इज्जत, प्रतिष्ठा, प्राण, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर आपके लिए एनडीए अच्छा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को अपना एक कॉल लेना चाहिए। देयर इज नथिंग गुड, देयर इज नथिंग बैड, इट्स द पर्सपेक्टिव विच इज गुड और बैड। ठीक है, चलिए, तो नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के इस सेशन का उद्देश्य तो यही था कि आपको आईआईटी और एनडीए के बीच में बातें बता सकूं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपनी बातें सही तरीके से बता पाया हूंगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मुझसे एनडीए के लिए, चूंकि प्यार और रुझान बहुत ज्यादा है, तो एनडीए के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर भैया एनडीए का सेशन होने वाला है, मतलब एग्जाम है, उसके लिए कुछ सेशंस करा दो, कुछ सीरीज ले आओ। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको सच में एनडीए के प्रिपरेशन के लिए कोई सीरीज की आवश्यकता है? अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं एनडीए के लिए आप लोगों के लिए अलग से सीरीज प्लान कर दूंगा और आपके लिए कुछ पढ़ाई के सेशंस ले आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस के सेशंस। चलिए जी, तो बस अपने सपनों को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, और सेशन पसंद आया हो और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।